आज हम बात करने वाले हैं सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के बारे में। उनका संदेश एकता, सेवा और मानवता पर आधारित था। और सच कहूं तो अपने समय के लिए वो एक बहुत बड़ी क्रांति थी। चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसी दुनिया जो बंटी हुई है, उसमें सच क्या है? ये सवाल आज भी उतना ही मायने रखता है जितना 500 साल पहले रखता था, और यही सवाल गुरु नानक के पूरे दर्शन का केंद्र था। और उसी सवाल का जवाब था उनका ये बयान। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसी घोषणा थी जिसने उस दौर में एकता के एक नए युग की नींव रख दी थी। तो चलिए इस पूरे सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले वो बदलाव की आवाज कैसे बने, फिर उनकी महान जागृति के बारे में जानेंगे, उनकी यात्राओं को समझेंगे, जीवन के 3 स्तंभों पर बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि उनकी एकता की विरासत क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की, उस दुनिया की जिसमें गुरु नानक का जन्म हुआ था। सोचिए, एक ऐसा समय जब समाज, धर्म और जाति के नाम पर बुरी तरह बटा हुआ था। चारों तरफ राजनीतिक उथल-पुथल और कट्टरता का माहौल था, और इसी माहौल के बीच एक जिज्ञासु मन था जो सवाल पूछ रहा था। उनका शुरुआती जीवन सच कहे तो काफी अलग था। बचपन से ही वो शांत रहते थे, लेकिन उनका दिमाग हमेशा चलता रहता था। वो धार्मिक रस्मों और अंधविश्वासों पर सवाल उठाते थे जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। उनकी ज्ञान की प्यास इतनी थी कि उन्होंने संस्कृत, फारसी, अरबी जैसी कई भाषाएं सीखीं। शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन उनका मन हमेशा मानवता की सेवा में लगा रहा। अब आते हैं उनके जीवन के उस सबसे बड़े मोड़ पर, वो घटना जिसने सब कुछ बदल दिया, वो पल जिसने नानक को गुरु नानक बना दिया। तो हुआ ये कि वो सुल्तानपुर लोधी में थे। रोज की तरह एक सुबह काली बही नदी में नहाने गए और फिर लौटे ही नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए, वो लापता थे। सबको यही लगा कि शायद वो नदी में डूब गए हैं। लेकिन फिर 3 दिन बाद वो वापस आए, और जब वो लौटे तो उनके पहले शब्द थे, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये तो एक पूरी आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत थी। एक ऐसे संदेश की शुरुआत जिसे वो पूरी दुनिया तक पहुंचाने वाले थे। और बस यहीं से शुरू हुआ उनका असली मिशन। इस सच को, इस एकता के संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का। उन्होंने लंबी लंबी यात्राएं शुरू की। ये कोई आम तीर्थ यात्राएं नहीं थीं, ये तो इंसानियत को जोड़ने का एक मिशन था। पता है, उन्होंने करीब 20-25 साल तक सफर किया। 4 बहुत लंबी आध्यात्मिक यात्राएं की, जिन्हें उदासियां कहते हैं। मकसद सिर्फ एक था, अपने संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, दूर दूर तक पहुंचाना। और ये यात्राएं कोई छोटी मोटी नहीं थीं। जरा अंदाजा लगाइए, पूर्व में भारत से लेकर पश्चिम में अरब तक, उत्तर में हिमालय और तिब्बत से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक, वो हर जगह पहुंचे। और सबसे कमाल की बात क्या थी? हर जगह, हर किसी से उन्होंने एक ही बात कही, ये जो बाहरी भेदभाव है इन्हें छोड़ो और उस एक ईश्वर को पहचानो जो हम सबके अंदर है। तो इतनी यात्राओं और इतने अनुभवों के बाद गुरु नानक ने एक बेहतर जिंदगी जीने का एक सीधा साधा खाका तैयार किया। ये सिर्फ किताबी बातें या उपदेश नहीं थे, बल्कि जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका था। उनकी पूरी सोच, उनके पूरे दर्शन का जो आधार है वो है एक ओंकार। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, ईश्वर एक है, वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, और वो किसी एक धर्म का नहीं बल्कि हर चीज का रचयिता है और हर चीज में मौजूद है। अब सवाल ये था कि इस एक ईश्वर की सोच को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें। इसके लिए उन्होंने 3 बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरे रास्ते बताए। पहला, नाम जपना, मतलब उस ईश्वर को हमेशा याद रखो। दूसरा, किरत करनी, यानी ईमानदारी से मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाओ। और तीसरा, वंट छकना, मतलब जो भी कमाया है उसे जरूरतमंदों के साथ बांट कर खाओ। और यहीं पर उनकी शिक्षाएं सच में क्रांतिकारी हो जाती हैं। वो बात करते हैं बराबरी की, रैडिकल इक्वालिटी की। जरा सोचिए उस जमाने के बारे में। समाज, जाति, धर्म, लिंग, हर चीज में बटा हुआ था। औरतों को बराबरी का दर्जा नहीं था। ऐसे में कोई खड़ा होकर ये कहे कि नहीं, सब इंसान बराबर हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मर्द हो या औरत, सब बराबर हैं, ये सिर्फ एक अच्छी बात कहना नहीं था, ये उस वक्त के पूरे सिस्टम को सीधी चुनौती देना था।
तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। गुरु नानक ने यह कैसे पक्का किया कि उनका ये संदेश, उनकी ये विरासत उनके बाद भी जिंदा रहे और आगे बढ़े। अपने जीवन के आखिरी सालों में उन्होंने करतारपुर शहर बसाया। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये उनकी शिक्षाओं का एक जीता जागता उदाहरण था। एक ऐसी कम्युनिटी जहां सब मिलकर खेती करते थे, एक दूसरे की सेवा करते थे और साथ मिलकर भक्ति करते थे। और यहीं करतारपुर में उन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की। एक ऐसी रसोई जहां हर कोई चाहे अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति का हो, सब एक साथ एक ही पंगत में बैठकर खाना खाते हैं। ये सिर्फ भूखों का पेट भरने की बात नहीं थी, ये बराबरी का, समानता का सबसे ताकतवर प्रतीक था, एक सच्ची क्रांति। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है, जिस बंटवारे को वो पूरी जिंदगी मिटाने की कोशिश करते रहे, वो उनके आखिरी समय में फिर सामने आ खड़ा हुआ। जब 1539 में उनका देहांत हुआ तो उनके हिंदू अनुयायी उनका दाह संस्कार करना चाहते थे और मुस्लिम अनुयायी उन्हें दफनाना चाहते थे। दोनों तरफ बहस चल रही थी कि तभी किसी ने उनके शरीर पर से चादर हटाई और वहां कोई शरीर था ही नहीं, सिर्फ कुछ ताजे फूल पड़े थे। ये एक ऐसा अंत था जो उनके पूरे जीवन के संदेश को बयान कर गया कि वो किसी एक धर्म या पहचान की सीमाओं से कहीं ऊपर थे। तो गुरु नानक की विरासत क्या है? देखिए, वो आज भी हमारे बीच है। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद देव को चुना, जिससे गुरुओं की परंपरा आगे बढ़ी। उनके 974 भजन आज गुरु ग्रंथ साहिब का अहम हिस्सा हैं। और सबसे बढ़कर लंगर की वो परंपरा आज भी दुनिया भर में रोज लाखों लोगों का पेट भर रही है। उन्होंने सिर्फ एक धर्म नहीं बनाया, बल्कि इंसानियत को जीने का एक नया रास्ता दिखाया। उनकी पूरी जिंदगी और शिक्षा का निचोड़ शायद इस एक लाइन में है, सब में ज्योत, ज्योत है सोई। मतलब वो दिव्य रोशनी हर किसी के अंदर है और वो रोशनी एक ही है। तो ये सवाल हमारे लिए है, आज के इस बटी हुई दुनिया में गुरु नानक का ये 500 साल पुराना एकता का संदेश हमें क्या याद दिलाता है और हमें क्या करने के लिए एक चुनौती देता है?